हेलो एवरीवन, आज है 12 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए 58 रुपीज़ का शेयर है, आज गिरावट आई। आज इन्होंने अब जाकर सितंबर क्वार्टर के नंबर पब्लिश करे हैं और जैसे ही नंबर आए एक झटके में ये गिरा ज़रूर। हालांकि 56 रुपीज़ पर गया था, थोड़ी बहुत रफ्तार देखने को मिली ज़रूर। और पिछले एक महीने में लेकिन अगर आप देखोगे तो भाई साहब तेज़ी बहुत ही शानदार है। 38 रुपीज़ से ये 60 रुपये पर गया था, तो काफ़ी बेहतरीन रफ्तार इसने पकड़ी है। और बात करेंगे इस वीडियो में इनके नंबर्स के बारे में, साथ ही साथ कंपनी में चल क्या रहा है उसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्पाइस जेट 58 रुपीज़ का शेयर, 54% की तेज़ी पिछले एक महीने में। आज रिजल्ट्स के बाद गिरावट आई और नतीजे के बारे में अगर हम देखें तो भाई साहब 445 करोड़ का लॉस कर गई है ये कंपनी। पिछले साल भी इसी क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो लॉस ही था, तकरीबन 830 करोड़ का लॉस था पिछले साल इसी क्वार्टर में। लेकिन इससे पहले का जो जून क्वार्टर था उसमें एटलीस्ट 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। यहाँ पर इनकी इनकम में बहुत बड़ी गिरावट आई है, 1725 करोड़ की ही इनकम हुई है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2101 करोड़ के आसपास की इनकम हुआ करती थी। तो देखा जाए तो इनकम में बहुत 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 बड़ी गिरावट मतलब यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि खर्चे भी बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। आप देखिए पिछले साल इसी क्वार्टर में 2935 करोड़ का खर्चा हुआ था, जबकि इस बार 2175 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो खर्चा अगर हम देखें तो बहुत इन्होंने कम करा है और उसी की वजह से लॉस देखा जाए तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी लॉस लॉस होता है। काफ़ी बड़ा लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर तो हाल फिलहाल में ही अगर आप देखोगे इन सितंबर 2023 क्वार्टर द एयरलाइन सेड इट हैज सेटल्ड द ड्यूज विद एयरक्राफ्ट जो लीजर है कैस्टल लेक, उनको 100 करोड़ रुपए पे करे हैं। हालांकि जो लोन लिया मतलब लोन लेकर पे करे गए हैं, ठीक है, फ्रॉम सिटी यूनियन बैंक। यहाँ पर अगर आप देखोगे इट देयर वाज डेट टू इक्विटी कन्वर्जन विद कारलेस एविएशन पार्टनर बाय अलॉटमेंट ऑफ 4.81 करोड़ इक्विटी शेयर्स। तो 48 रुपीज़ के दाम पर इक्विटी को कन्वर्ट करा गया और जो डेट था वो 230 करोड़ के आसपास का डेट कम करा गया, मतलब इक्विटी कन्वर्ट यहाँ पर करी गई है स्पाइस जेट को लेकर। तो देखिए स्पाइस जेट देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर ज़रूर रहा है और अभी के टाइम पर दिक्कत है पैसों की ज़रूर, और इसीलिए कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, कंपनी अपने खर्चे को भी कम कर रही है। दूसरी और बड़ी अपडेट्स ये और अच्छी अपडेट्स है ये कि स्पाइस जेट के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है तकरीबन 2250 करोड़ रुपए रेज करने का फ्रॉम 64 इन्वेस्टर्स। अलग अलग 64 इन्वेस्टर्स से बड़ा पैसा यहाँ पर रेज करा जाएगा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि देखो इनको पैसों की ज़रूरत तो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको पैसों की, ठीक है। तो कई सारे इनके मल्टीपल्स अगर कोर्ट केसेस भी चले हाल फिलहाल में, क्योंकि जो पैसे इन्होंने ओन कर रहे थे कलानिधि मारन जो है उसको लेकर, इसके अलावा क्रेडिट सूज को लेकर, एयरक्राफ्ट लेज़र को लेकर, इंजन लेज़र को लेकर, तो सबसे भैया पैसा था यहाँ पर। कुछ कुछ पैसा चुकाया भी है और कुछ पैसा अभी भी बाकी है। तो इसलिए फंड रेज करने की कोशिश करेंगे ये, और अगर ये सक्सेसफुली इस पैसे को रेज कर लेते हैं तो चीज़ें अच्छी होगी इनके लिए। हालांकि चैलेंजेस अभी भी यहाँ पर रहने वाले हैं, खास करके फ्यूल प्राइजेस को लेकर, जिसके चलते उनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इम्पैक्ट ज़रूर हो रहा है। यहाँ पर अगर उन्होंने ये भी कहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कि इट विल इश्यू 320 मिलियन शेयर्स एंड 130 मिलियन वारंट्स टू 64 इन्वेस्टर्स, जिनमें से इलोरा इंडिया अपोजिट्स फंड है, एरीज फंड है, कई सारे फंड्स यहाँ पर है। और इतना सारा जो पैसा है वो रेज करने का इनका प्लान है। एंड द इश्यू प्राइस वुड बी 50 रुपीज़ पर इक्विटी, मतलब 50 रुपये के दाम पर इक्विटी इश्यू करके पैसा रेज करने का प्लान इनका ज़रूर है। अगर सक्सेसफुली ये लोग पैसा रेज कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी इनके लिए। लेकिन अगर नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्पाइस जेट वॉल्यूम देखा जाए तो तकरीबन 4 करोड़ 65 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो लास्ट जून के नंबर्स अच्छे थे इनके, 190 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था।
और रेवेन्यू वाइज अगर आप देखोगे तो हालांकि वो तो डिक्लाइन फेज ही चल रहा है, लेकिन इस बार का रेवेन्यू बहुत कम हुआ है, सिर्फ 1700 करोड़ के आसपास ही हुए हैं, वो भी ऐसे वक्त में जहां पर भैया वर्ल्ड कप था, ठीक है, इंडिया में वर्ल्ड कप वाला क्वार्टर भी वो रहा था। हालांकि दिसंबर क्वार्टर से नंबर अच्छे आएंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि वर्ल्ड कप भी था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फेस्टिवल सीजन्स भी यहाँ पर रहा है, और जनवरी दिसंबर क्वार्टर के नंबर अच्छे होते हैं। सितंबर के अगर आप देखोगे 2022 में तो आपको पता चलेगा कि दिसंबर में कितना बड़ा जंप यहाँ पर देखने को मिला था। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में तो भाई साहब अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें जो प्रमोटर है उनके पास 56.53% की होल्डिंग है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखो तो भाई साहब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं वो दूरी बनाए हुए हैं इस कंपनी से। अगर आप दिसंबर क्वार्टर में भी देखो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, हालांकि एफआईएस लगातार बेच जरूर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स थे वो अभी भी वहीं पर है। 0.65% की एफआईएस की जो होल्डिंग थी वो आज यहाँ पर 0.29 पर आ गई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पहले प्रमोटर का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो गिरवी था। प्रमोटर की 28% की होल्डिंग गिरवी थी, अभी प्रमोटर की गिरवी होल्डिंग नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि प्रमोटर ने सितंबर क्वार्टर में बहुत सारे गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ा लिया है। रिटेल और अदर्स यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में है, 43.17% की होल्डिंग उनके पास है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 23.12% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 20.04% की होल्डिंग के साथ है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ स्पाइस जेट को लेकर तो पहली चीज़ तो ये कि पिछले एक साल में 40% की तेज़ी है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब ये 24 रुपये का शेयर था, लगातार ये गिर रहा था। बाद में अगर आप देखो तो धीरे धीरे करके ऊपर आया, लेकिन गिरावट बीच बीच में दिखाता रहा। इस बार की तेज़ी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि कई सारा पैसा इन्होंने चुकाया, कई सारे फंड रेजिंग को लेकर खबर आई, जिसकी वजह से ये भागता चला गया। लेकिन जैसे ही सितंबर क्वार्टर के नंबर आए सामने ये टूट गया आज, ठीक है। और देखो जब भी ये गिरा है ना, थोड़ी बहुत गिरावट के साथ रुका नहीं है, कम से कम 20-25% की गिरावट इसने हर बार दिखाई है। तो इस बार भी अगर यहाँ से उतनी गिरावट दिखाता है तब जाके शायद थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ ये जो सेक्टर है ना, एविएशन सेक्टर, ये काफ़ी इंसेंटिव सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इस सेक्टर को चलाने, इस सेक्टर की कंपनियों को चलाने के लिए, और उसके लिए भाई साहब स्पाइस जेट को पैसों की भी ज़रूरत है। और बीच में भैया इनके एयरक्राफ्ट के ऊपर कई ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह उठते रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बहुत सारी एयरलाइंस की एग्जिट हुई इंडिया से, अभी इंडिगो एक बड़े प्लेयर के तौर पर है, एयर इंडिया है, डेफिनेटली एयर इंडिया है, इमर्ज हो रहा है एयर इंडिया, लेकिन एयर इंडिया की जो टिकट प्राइस है वो काफ़ी लग्जूरियस कह लो आप, काफ़ी महंगी कह लो। इंडिगो सस्ते पॉकेट में बैठता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्पाइस जेट इन दोनों के बीच में है कहीं पर। और देखा जाए तो जो अकासा एयर कह लो कि भैया राकेश झुंझुनवाला जी की अकासा एयर, लेकिन कुछ खास एक्सपांशन वो अभी भी कर नहीं पाए हैं। तो अभी इंडिया में अगर हम बात करने जाए तो मेजरली 3 एयरलाइंस मुझे नज़र आती है। इंडिगो है यहाँ पर, एयर इंडिया बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ा एक्सपांशन वहाँ पर होने वाला है एयर इंडिया में भी, लेकिन स्पाइस जेट देखा जाए तो वो है तीसरे नंबर पर। अकासा उसके बाद में मैं मानता हूँ कि आ सकता है, लेकिन अकासा मुझे लगता है कि उतना बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएगा ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और जहाँ तक बात करें स्पाइस जेट, अगर चीज़ें सक्सेसफुली हो पाई, पैसा अगर सक्सेसफुली रेज कर पाएंगे तो बेहतर होगा इनके लिए, नहीं कर पाएंगे तो दिक्कतें तो होगी ही इनको हर बार। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। अभी मैं ये कहूँगा कि देखो अगर आपके पास है कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो पार्शली प्रॉफिट भी ले लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये मान के मैं चल रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी, जो पैसा रेज करने का प्लान है वो सक्सेसफुली ये लोग रेज कर पाएंगे। अगर 50 रुपये के आसपास इनका पैसा रेज करने का प्लान है और 50 रुपये पर इक्विटी के शेयर पर अगर वो लोग पैसा रेज कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो 50 रुपये का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, और अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए गिरावट का, थोड़े बहुत और करेक्शन अगर बनते हैं तब जाके शायद यहाँ पर मौके बनते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।